उत्तराखंड धर्म नगरी हरिद्वार में एक बार फिर पंडितों को लेकर नया मुद्दा सामने आया है। आज पंडित समाज के लोग सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि विदेशी लोग भारत आकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन यहां के मूल निवासी लोगों पर शासन नहीं चला सकते। इसी मांग को लेकर आज पंडित समाज की ओर से जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 1818 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा गया कि मूल निवासियों के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जून महीने में मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेकर एक अधिवेशन हुआ था, लेकिन जिन अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन पर कोई ठोस बात नहीं हुई। लोगों का सवाल है कि क्या जानबूझकर जनता की असली लड़ाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यही, जब व्यापार की छूट दी जा सकती है, तो फिर मूल निवासियों के अधिकारों पर चुप्पी क्यों? मूल निवासी प्रमाण पत्र मुद्दा उठा, लेकिन दबा दिया गया। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। अधिकारों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे हक अधिकार, ये ब्राह्मण जो विदेश के हैं, विदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे हक और अधिकार को छीन रखा है। जबकि यूएनओ का नियम है, कोई विदेशी किसी देश में जाकर रह सकता है, व्यापार कर सकता है, घर बना सकता है, शादी कर सकता है, लेकिन वहाँ की जनता के ऊपर राज नहीं कर सकता है। ये विदेशी जब से 3500 साल 4000 साल पहले यहाँ पर घुसपैठ किया है, यही राज कर रहा है। अभी आपको बताएं, हाल ही में जो हमारा बामसेब का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन था और भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसको इन्होंने पहले परमिशन दी और परमिशन को निरस्त कर दिया गया केवल 24 घंटे के पहले ही। और वहाँ पर अफवाह फैलाई गई कि ये जो है दूसरे तरीके का आंदोलन हो रहा है। और ये मूल निवासियों का जो आंदोलन था, हमारा जो अधिवेशन था, वहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर बात की जानी थी। वो मुद्दे इतने भयानक हैं कि जो हमारे साथ में अन्य अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, उन पर वहाँ चर्चा होनी थी। लोग बाग वहाँ पर चर्चा को सुनते और जागरूक होते, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते। इन ब्राह्मणों ने 24 घंटे पहले ही करोड़ों रुपए वहाँ पर लगे हुए थे। वहाँ पर जो टेंट पंडाल लगे हुए थे, पूरे देश से लोग बाग जा रहे थे, पूरे सबके टिकट हो चुके थे, इन्होंने वो रद्द की। पहली बात तो यह है कि उन्होंने परमिशन दी क्यों? और जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो प्रोटोकॉल कहाँ गया इनका? उनको रोकते ये, लेकिन हमारी परमिशन को इन्होंने संविधान के विरोध में जाकर के रद्द किया और राष्ट्रीय अधिवेशन को इन्होंने निरस्त किया। उस राष्ट्रीय अधिवेशन को निरस्त करने पर, क्योंकि हम लोग वहाँ इकट्ठा होने वाले थे, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने आह्वान किया कि पूरे देश के अंदर 525 जिलों में 31 राज्यों में हम लोग एक साथ पहले ज्ञापन देंगे। आज वो ज्ञापन का दिन है। हम लोग पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर दिया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय को। 15 तारीख को हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे देश के अंदर। 22 जनवरी को हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे और आने वाली जो फरवरी है 22 तारीख को हम लोग इस आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में घेरने के लिए जाएंगे। पिछली बार भी हमने आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरा था, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए, जो लोग भी अधिकारों को, हमारे संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और ये विदेशी है, इसको जाना पड़ेगा देश को छोड़ करके। आज मूल निवासी जाग रहे हैं, इसको जो है दिक्कत हो रही है। आपको बताएं, 1 जनवरी 1818 को केवल 500 महारों ने अपने अधिकारों के लिए, गले में हांडी और पीछे झाड़ू जब था हमारे पीछे और सर पे ब्लैटरिंग का टोकरा था, उसको हटाने के लिए 1 जनवरी से 1818 को उन ब्राह्मणों को 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मारा। आज हम लोग जागरूक हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। अपने अधिकारों के लिए जैसा भी आदेश होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम उसकी वंशज हैं। 1818 में जो मूल निवासी महार थे, हम उनके वंशज हैं। हम लोग उनके वंशज अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। ये ध्यान रखें। ये बीजेपी सरकार, ये आरएसएस की सरकार, ये ब्राह्मणवादी सरकारें, याद रखें, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, अपने संविधान को बचा करके रहेंगे। मेरा नाम संजय मूल निवासी है। मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी का। बहुजन क्रांति मोर्चा उत्तराखंड अभी हाल ही में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा के कटक में होने जा रहा था। ये जो संविधान विरोधी सरकार है, आरएसएस बीजेपी की सरकार, इसने पहले परमिशन दी और फिर 24 घंटे पहले उस परमिशन को निरस्त करके इसने संविधान के आर्टिकल 19 का घोर उल्लंघन कर भारतीय संविधान पर हमला किया है। उस हमले के विरुद्ध संविधान को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
मूल निवासी महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया है कि इनको अब हम इनके हेडक्वार्टर पे ही घेरेंगे। उससे पहले हम 4 चरणों में इस पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। पहला आंदोलन आज का ज्ञापन का था, जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं। 7 जनवरी को ज्ञापन देना था। 15 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको हम यही करेंगे, और जबकि पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। 22 जनवरी को रैली प्रदर्शन होगा, और उसके बाद 1 महीने बाद 22 फरवरी 2026 को हम सारे लोग, देश के पूरे लोग, बल्कि विदेशों से भी लोग आएंगे, नागपुर में इनके हेडक्वार्टर को घेरेंगे। क्योंकि जब तक संविधान पर ये हमला करते रहेंगे, हम जागरूक हो रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा किया, इन्होंने परमिशन रद्द करके ये अच्छा किया, ताकि पूरे देश के लोगों को पता लग जाए कि आरएसएस बीजेपी जो हो संविधान विरोधी काम कर रही है, ये संविधान को नहीं मानते, इसलिए ये विदेशी हैं। हमारे एक कार्यकर्ता को बस्ती के अंदर जिला अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा का, उसको जेल भेज दिया वहाँ के एसडीएम ने। वो ब्राह्मण था, उसने हमारे अध्यक्ष ने सिर्फ ये कहा था कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, जबकि इनके पुरखों ने बहुत सारी किताबों में लिख कर रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा हम यूरेशिया से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा, और बहुत सारे ब्राह्मण इतिहासकारों ने ये बात कही है कि यहाँ पर हम बाहर से आए हैं। जब यहाँ जजिया कर लगाया जा रहा था, तब इन्होंने कहा था हम भी विदेशी हैं, मुगल भी विदेशी है, तो जजिया कर यहाँ के मूल निवासियों पर लगाया जाए। और अब अगर हम कह रहे हैं तुम विदेशी है, तो ये लोग संविधान का उल्लंघन कर हमारे लोगों को जेल भेज रहे। हम इसके लिए तैयार हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये अब लोगों को भी पता लग जाएगा, देश के सभी लोगों को पता लग जाएगा, और धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा, और इनको अब देश छोड़ना ही पड़ेगा। के लोग उसमें बैठकर बात करते हैं कि हमारे देश में, देश के मूल निवासियों के साथ यहाँ के जो